नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। बहुत से दर्शकों की बहुत दिनों से ये मांग थी कि शांभवी साधना को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। तो शिव सर्वोदय का पाठ तो चल ही रहा है और उसके वीडियोस भी आपको लगातार मिल ही रहे हैं। तो शिव सर्वोदय का पाठ तो निरंतर जारी रहेगा और साथ में अब हम शांभवी साधना भी प्रारंभ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि शांभवी मुद्रा क्या है और इस शांभवी मुद्रा से हमको क्या क्या लाभ होंगे। शांभवी मुद्रा जो हम सीखेंगे वो उसके भी हम बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे, जिससे कि हम जान सकें आपके विचार इस संबंध में और अपने स्वयं के अनुभव और शांभवी साधना के विषय में जो शास्त्रों में बताया गया है, इन सारी बातों को मिलाते हुए हम प्रत्येक वीडियो को तैयार करेंगे। तो अब जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे वो शिव सर्वोदय के साथ साथ शांभवी मुद्रा पर भी होंगे। तो आज से इसका प्रारंभ कर रहे हैं। शांभवी मुद्रा, इस मुद्रा को करने से आपको जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात, आपको जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव होगा। और जैसे जैसे आप इस मुद्रा का अभ्यास करते जाएंगे, आपको विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब इस मुद्रा का अभ्यास करें और सर में दर्द होने लगे या बाद में सर में दर्द रहने लगे, तब इस मुद्रा को फिर वहीं रोक देना है, उसको जारी नहीं रखना है। कुछ दिनों का अंतराल लेकर के उसको फिर से प्रारंभ करना है, लेकिन इस बार समय को घटा देना है, कम कम समय तक करना है। धीरे धीरे अभ्यास में आने पर ही ये मुद्रा कुछ लोगों को संभव हो पाती है और जिनको ईज़िली हो रहा है वो इस अभ्यास को रेगुलर निरंतर जारी रख सकते हैं। तो शांभवी मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं और शांभवी मुद्रा करने से हमको क्या क्या प्राप्त होने वाला है और इस मुद्रा को कैसे किया जाता है, क्या इसके अनुभव रहते हैं, ये सारी बातें अब हम आगे के वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। शांभवी मुद्रा को हम कई एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो आज उसका प्रथम भाग हम ले लेते हैं, जिसमें शांभवी मुद्रा का बेसिक है, यानी कि आपको शांभवी मुद्रा प्रारंभ कैसे करनी है। इस वीडियो से आप शांभवी मुद्रा को करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि शांभवी मुद्रा को हम कैसे करेंगे। सबसे प्रथम बात, हमारा पेट खाली होना चाहिए। खाली होने का अर्थ ये है कि हमने पेट को ठूंस ठूंस कर भोजन ना किया हो, बल्कि हमें भोजन करे हुए 3-3.5 घंटे कम से कम हो चुके हों। बहुत हल्का सा लिक्विड आहार यदि ले रखा हो तो कोई बात नहीं, पेट ठोस भोजन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में खाली पेट इसको कर सकते हैं, अथवा रात में किसी समय कर सकते हैं, दोपहर में किसी समय कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पर्याप्त समय हो चुका हो भोजन किए हुए। पेट आपका खाली होना चाहिए, अन्यथा ध्यान लगेगा नहीं। कोई भी ध्यान पेट भरकर कभी नहीं किया जाता है, ये स्मरण रखेंगे। अब हम किसी शांत स्थान पर एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाएंगे। किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, परंतु आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन, आपका स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए, तनाव रहित परंतु सीधा। शरीर में खिंचाव नहीं होना चाहिए। किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको ईजीली बैठ सकते हैं, उसमें आप बैठ जाएंगे, परंतु आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तनाव रहित और सीधी रहेगी। गर्दन कंधे सीधे रहेंगे, सीधी पोजीशन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर कोई चश्मा आदि लगाते हैं आँखों का, वो सब हटा करके रख देंगे। अब अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा अर्थात अपना अंगूठा और अपनी पहली उंगली को मिलाते हुए बाकी तीनों उंगलियों को सीधा कर लेंगे और तब ये बन जाएगी ज्ञान मुद्रा, जो कि ध्यान की सभी क्रियाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इस मुद्रा से ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे कार्यों में सहायक होती हैं, हमारे ध्यान लगाने में सहायक होती हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर
इसी ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में, यानी कि आपका अंगूठा आपकी पहली उंगली से मिला हुआ और बाकी की 3 उंगलियां सीधी। अब इसी मुद्रा में आप अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर लगा लेंगे। अब इसका सबसे पहले बेसिक अभ्यास करेंगे, एकदम से एडवांस अभ्यास पर हमें नहीं आना है। बेसिक अभ्यास यानी कि हम अपनी आज्ञा चक्र की पावर का टेस्ट करेंगे, हम अपनी आँखों का भी टेस्ट करेंगे, हम अपनी एकाग्रता का भी टेस्ट करेंगे और हम अपनी स्थिरता का भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक अभ्यास कर लेंगे और देखेंगे कि यदि हम इसको ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं तब हम इसके स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। बेसिक अभ्यास में स्टेप नंबर 1 है कि आप ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठे हैं, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर रखे हुए हैं, स्थिर हैं, श्वास की गति पर आपका ध्यान है, सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान है। अब आपको क्या करना है कि अपनी दोनों आँखों को आधा बंद और आधा खुला हुआ रखना है। आधा बंद आधा खुला। आपने कई चित्रों में देखा होगा, भगवान शिव के जो चित्र हैं उसमें उनकी आँखें ध्यान मुद्रा में आधी बंद और आधी खुली हुई हैं। यह शांभवी मुद्रा इसीलिए शांभवी मुद्रा कही जाती है क्योंकि यह शिव शंभु भगवान शिव से ली गई है, भगवान शिव से प्रेरित है। अब क्या करना है कि अपनी आँखों को इसी प्रकार भगवान शिव की तरह आधा खोलकर और आधा बंद करते हुए रखना है। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है, शरीर आपका सीधा, सांसें आपकी सामान्य गति से चल रही हैं। अब आपको दोनों आँखों की दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी नाक के सबसे अगले हिस्से पर लगा करके रखनी है। यानी आपको अपनी दोनों आधी खुली आँखों से अपनी नाक के अगले भाग पर दृष्टि को जमाए रखना है। ये ध्यान रखिए कि कंसंट्रेट नहीं करना है, बहुत दृढ़ता से नहीं देखना है दोनों आँखों से नाक के अगले भाग को, बल्कि बहुत आनंद के साथ देखना है, यानी कि एकाग्रता से देखना है, परंतु बहुत ध्यान नहीं लगाना है, यानी कंसंट्रेशन नहीं लगाना है, कंसंट्रेशन नहीं करना है, बल्कि ऑब्जर्वेशन करना है। दोनों आँखों से नासिका के अग्रभाग को केवल दृष्टि जमाए हुए देखते रहिए। तो ये आपका स्टेप 1 है, इसको आपको 3 मिनट तक करना है। सामान्य सांसों को लेते जाइए और अपनी आधी खुली दोनों आँखों से नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमाए रखिए। 3 से 5 मिनट करने के बाद आप इस अभ्यास को आँखें बंद करते हुए समाप्त करिए, फिर आँखों को खोल लीजिए। अब इसी अभ्यास को आपको कुछ दिन करना है। इस अभ्यास को करने के पश्चात आपको क्या फील होता है ये आप शेयर अवश्य करिए। और अब इसी शांभवी मुद्रा की साधना का क्रम इस वीडियो के माध्यम से अब निरंतर एक यात्रा का रूप लेगा। अब हम शांभवी साधना, शांभवी मुद्रा के विषय को बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।